हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि 6th क्लास की हिंदी की बुक का है। NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आपको बुक में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर इसके बाद आप बुक पढ़ोगे तो आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से एक बार में क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 गोल। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है गोल, ठीक है। इस पार्ट का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के चित्र उभरे होंगे। जैसे कि गोल होता है, जैसे ही हम सुनते हैं कि गोल तो हमें क्या लगता है, किसी गोल चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। तो अब आपके कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम किस गोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, यानी कि खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो खिलाड़ी यानी खेल से संबंधित है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। प्रसिद्ध यानी फेमस प्लेयर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। यानी कि जो लेखक हैं और जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ चल रहा है सब। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो प्लेयर बता रहा है कि मैं कैसे खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किसकी तरफ से खेलता था? पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब सिर पर मारेंगे तो चोट लगेगी। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर से मैदान में पहुंच गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब वो खिलाड़ी घबरा गया। घबरा क्यों गया? उसे लगा अब तो ये मुझे मारेगा क्योंकि मैंने इसे मारा है। अब हर समय वह मुझे ही देखता रहा कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। भाई सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि हमने मारा है तो ये भी हमें मारेगा। अब मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। क्या किया? 6 गोल। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से हारता। तो गुस्से में उन्होंने क्या किया? अब समझ गए होंगे। गुस्से में उनने गुस्से का बदला गुस्से से नहीं लिया। कैसे लिया? उसे हरा कर। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, ठीक है। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उसने यही तो सोचा था कि मैंने इसे मारी है स्टिक तो ये भी मुझे स्टिक ही मारेगा। लेकिन प्लेयर ने क्या किया? प्लेयर ने बदला ऐसे ना लेकर उसे हरा कर लिया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भाव ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मतलब लगन। अगर हम कोई काम दिल से करें, अच्छे से करें, डेली प्रैक्टिस करें तो हम हमेशा सफल होंगे। अब जो लेखक है वो बता रहा है, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1905 में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में
मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उससे हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब जिसे खेलना नहीं आता, ठीक है। नौसिखिया मतलब सीखा हुआ नहीं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, यानी मतलब मैं एक्सपर्ट होता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बना गया। कप्तान मीन्स कैप्टन। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जादूगर का मतलब समझते हो, जो मैजिक दिखाता है, हाँ वही। तो तब से मुझे हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। तो इस तरह से खेला जाता है हॉकी। आप देख लीजिए सब, ये बॉल होती है ना, इसे गोल में ले जाना होता है, ठीक है। जो जितने ज़्यादा गोल करता है वो विनर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक पिक्चर है जब हम खेलने गए थे, यानी जो प्लेयर है वो खेलने गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है। तब जाकर अपने किसी भी खिलाड़ी को दे दूं। मतलब ये रहता था कि बस गेंद गोल तक जाए और कोई भी प्लेयर ले और गोल कर दे। अपनी इसी भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो ये कौन थे प्लेयर? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो प्लेयर का नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। उन्हें क्या कहा जाता था? बताओ जल्दी। उन्हें कहा जाता था हॉकी का जादूगर, ठीक है। अब लेखक के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी कि खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो कौन थे वो? मेजर ध्यानचंद, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। और खेल रत्न पुरस्कार भी किसके नाम पर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद।